ये वही शिवलिंग है। अच्छा, ये वही शिवलिंग है जो हाँ, ये सामने इसका कोई लास्ट एंड नहीं है इसका, इसकी जांच हुई। वो आए थे चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, अच्छा अच्छा और चंद्रा स्वामी, उन्होंने करवाई। अच्छा, बहुत अच्छा। समझे? दूसरी बात, हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। सही बात। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और खुश हो गए। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसी धरती जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में रावण को जलाया जाता है, लेकिन ये ज़मीन ऐसी है जहाँ पर रावण की पूजा होती है। और मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिला जहाँ ग्रेटर नोएडा में बसा है गाँव बिसरा। ये रहा रावण का घर। हम लेते हैं एंट्री, और एंट्री के बाद में हमारे लिए मूर्ति दिखाई देती है। काफी बीच में ये मंदिर बना हुआ मैं। यहाँ बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं भगवानों की। साईं भगवान की मूर्ति है यहाँ पे काली माता जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी, राम लक्ष्मण सीता भगवान जी की मूर्ति है। यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति, कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी का वास रहता है। यहाँ पे आई थिंक ये शेरावाली माँ हो सकती है। शेरावाली माँ है, हाँ शेरावाली माँ है ये। ये शंकर भगवान है, और साथ ये भी शंकर भगवान है ना, आइडिया नहीं आ रहा। हाँ ये आ गया श्री ऋषि विश्वकर्मा जी, ये वो हैं जो रावण के फादर साहब हैं। महाराज जी ये हर चीज़ के बारे में बताएंगे, समझाएंगे आपको। ये कब बना, कैसे बना, क्या क्या चीज़ है हमारा चीज़, तो कैसे क्या है इनका। ये अगर मंदिर देखा जाए ना तो सृष्टि के प्रारंभ का है। सृष्टि के प्रारंभ का मंदिर है। अच्छा, यानी जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए जब प्रारंभ किया था तो पहले उन्होंने 7 बालक उत्पन्न किए थे। 7 बालक उत्पन्न किए थे। तो उनको मतलब कहा तुम अभी सृष्टि का प्रारंभ करो। तो उन्होंने कहा कि बिना गुरु के हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा गुरु अगर देखना है तो फिर सबसे उत्तम गुरु हैं भगवान नारायण सबसे उत्तम गुरु। हाँ, उनके उससे बढ़कर कोई गुरु नहीं है, तुम उनके पास चलो। तो वो नारायण के भक्त हो गए। तो उन्होंने फिर वैराग्य लिए उनके मन में हो गया, तो उन्होंने सृष्टि रचना के लिए मना कर दिया। अच्छा, समझे, जिनको आज हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि जब तक हम अंग से उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक कोई भी अंग उत्पन्न नहीं होगा। तब उन्होंने अंग से 7 ऋषि और उत्पन्न किए थे, जिसमें दक्ष थे, पुलस्त थे, वशिष्ठ, अत्रि और तुम्हारे पृथु। इस तरह से 7 ऋषि उत्पन्न किए थे। और सभी को उन्होंने सृष्टि रचना प्रारंभ करने का आदेश दिया। सबसे छोटे थे महर्षि पुलस्त सबसे बाद में किए थे, जो उनकी पैर की दाहिनी तीसरी उंगली से उत्पन्न हुए थे। दाहिने पैर की तीसरी उंगली से उत्पन्न हुए थे। तो उनसे जब उन्होंने कहा प्रभु हम सृष्टि का प्रारंभ तो कर देंगे, लेकिन हालांकि सृष्टि का प्रारंभ हो चुका था। सृष्टि का प्रारंभ तो हो चुका है। दक्ष ने अपना प्रारंभ कर दिया था, वशिष्ठ ने प्रारंभ कर दिया था, और इसका नाम क्या है तुम्हारे पृथ्वीदेव, उन्होंने भी प्रारंभ कर दिया था। कोई अत्रि मुनि ने प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से अंत में रह गए थे। तो तब इन्होंने कहा कि प्रभु हम सृष्टि का प्रारंभ तो करेंगे, लेकिन उस सृष्टि का अंत कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि अंत के स्वामी भगवान शिव है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने और पुलस्त मुनि ने, दोनों लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। तो पृथ्वी से एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जो हमारे यहाँ। अच्छा, ये वही शिवलिंग है। वो शिव
अच्छा, मैंने अभी सुना था इसके बारे में, आ रहा था तो डीपली जानकारी ले रहा था कि 2.5 फीट तो ये ऊपर है और सुनते हैं कि 8 फीट नीचे है। 8 फुट नहीं, इसका एंड ही नीचे नहीं है। हाँ हाँ, ये फिर मैंने सोचा 8 फीट, उन्होंने डीपली रिसर्च करते गए, जो विभाग थे उन्होंने खोज की, तो खोदते गए 8 फीट तक खोदा, थक गए। और सुना यह जाता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। उन्होंने खोदा था 26 फुट, 26 फीट खोदा था, लेकिन 26 फीट तक ही लगातार शिवलिंग निकलता रहा। वो भी ना मोटा ना पतला, जितना ऊपर उतना ही नहीं, सेम टू सेम कहा जाता है कि मतलब जो पाताल लोग है वहां तक इसको मतलब लास्ट। ये तो निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन काल्पनिक तौर से कहा जाए तो कल्पना कर सकते हैं, पर 36 फीट तक ये मतलब खत्म नहीं हुआ। तो वो शिवलिंग यहाँ पर है। तो जब महर्षि पुलस्त ने यहाँ अपना आश्रम बनाया, समझे, पुलस्त के फिर विश्वेश्वर को 2 बेटे पैदा हुए थे। एक का नाम अगस्त मुनि था, एक का नाम पुलस्त, ये विश्वेश्वर था, समझे। अगस्त मुनि ने तो संन्यास ले लिया था, और जो हमारे विश्वेश्वर ऋषि थे उन्होंने 2 शादियाँ की थी। 2 शादियाँ की थी। पहली थी भरद्वाज मुनि की बेटी, इसका नाम था एडविला। हाँ, एडविला से शादी किया, उससे कुबेर का जन्म। और दूसरी तो माल्यावन की जो बेटी थी ना, इसका नाम केतकी था, जिसको कैकसी भी बोलते हैं। कैकसी, हाँ, इससे शादी की, तो इससे रावण का जन्म हुआ, समझे। तो वही हमको यहाँ दर्शाया गया। अच्छा, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी, और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त है। हाँ, जब इनकी जब संतान आगे हुई तो ये महर्षि विश्वेश्वर हुए। हाँ, और ये उनकी पत्नी, उससे ये रावण का जन्म हुआ। अच्छा, समझे। उसके बाद और फिर रावण ने इसी जगह तपस्या करके शिव शीशदान वगैरह यहीं किया। ये हाँ, इसी शिवलिंग है वो, ये वो शिवलिंग आज भी यही है, समझ गए। तो जब उसे वरदान मिले ना, तो वो 10 मुख का कहलाया, दशानन कहलाया। दशानन ये दिखाया, समझ गए। ये रावण का बड़ा बेटा है, उनका विभीषण, उनका महर्षि विश्वेश्वर का बड़ा बेटा है। अच्छा, कुबेर पहली पत्नी का। महर्षि विश्वेश्वर ये रावण के फादर थे ना, पिता थे ना, विश्वेश्वर के पिता थे। पिता थे। ये पहली पत्नी जो एडविला थी ना, उससे ये पैदा हुए थे। और ये उनका सबसे छोटा बेटा हुआ विभीषण। अच्छा, विभीषण, ये कुंभकर्ण है। अच्छा, ये कुंभकर्ण। हाँ, तो मतलब टोटल उनके 4 पुत्र थे। हाँ, पुत्र तो काफी थे, उनकी 3 रानियां थी रावण को। अच्छा, रावण को 3 रानियां थी ना, रावण की 3 राधे थे। जो विश्वकर्मा, ये हाँ, इनके 4 पुत्र थे। 4 ये लक्ष्मण, ये शूर्पणखा। रावण के 2 बेटे थे बहुत शक्तिशाली, मेघनाथ और अतिकाय। है ना, ये रावण युद्ध की जा रहा है। रावण युद्ध के लिए जा रहा है, मंदोदरी तिलक कर रही है। ये आगे बढ़ना बाकी है अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। और बाकी हम मंदिर के स्टार्टिंग से अंदर को साइड में जो बना है वो शिव जी का है। अच्छा, अंदर। हाँ, ये जानकारी हम कहीं से सर्च कर लेकिन नहीं मिलती, जो आपके पास मिलती है। ये जो बाहर के चित्रण है ना, ये मैंने अपने अनुसार करवाया, अभी बनाया नहीं। ये भगवान शिव का वर्णन है। अच्छा, भगवान शिव का वर्णन। हाँ, ये भगवान शिव तपस्या करते हुए, ये माता सती और शिव है। अच्छा, सती और शिव है। हाँ, ये पार्वती नहीं, सती और शिव है। सती और शिव। हाँ, ये महाराज दक्ष की बेटी थी ना, वो सती है। अच्छा, इनके बाद मृत्यु के बाद फिर जो तांडव किया था ना, वो ये दिखाया। अच्छा, समझे। इनकी मृत्यु के बाद जो तांडव किया, मैंने सुना है जो सती है, इनका कोई एक अंश नैनीताल में भी है, नैनी कहीं पर। नहीं, ऐसा नहीं, इनका जो दूसरा 11 टुकड़े हुए। 11 टुकड़े, 11 टुकड़े में से 11 में से 1 टुकड़ा हुआ। एक टुकड़ा वहाँ पे भी है, नैनीताल में भी। हाँ, नैनीताल के पीछे की जगह है, जो 11 शक्तिपीठ है ना, वो उनमें से 1 होगा, जैसे कामाख्या वगैरह। ये एक बार याद है, ये शिव जी का पुत्र है गणेश, और रिद्धि और सिद्धि, और ये बड़े बेटे हैं कार्तिकेय। ये फिर उसके पश्चात तो दूसरा विवाह ये। अच्छा, ये हाँ, ये दोबारा आ रही है। ऐसे बोले माता पार्वती वनमाला में, ये भूत प्रेत उनकी सेना में थे। किसी सेना? ये भगवान शिव के बराती थे। अच्छा, बराती थे ये भूत प्रेत। अच्छा, भूत प्रेत। और ये जो दिखा है कि जो भगवान शिव की जो बारात गए थे ना, ब्रह्मा जी गए थे और ये विष्णु गए थे, और शिव तो स्वयं थे।
हमारा मैंने एक चीज और भी सुनी है यहाँ पर कि ऐसा कहा जाता है कि कोई एक सुरंग यहाँ पर ऐसी भी है जो ये सुरंग है वो हाँ एक सुरंग ऐसी है मैंने सुना था कि जो डायरेक्ट श्रीलंका जाती है। लंका नहीं जाती है, ये गलत है। मेरा ये जाती ऐसा है, वो गलत बता दिया आपको। अच्छा। इनका क्या है कि इनकी गौशाला थी वहाँ। अच्छा गौशाला महर्षि विशेष गौशाला थी। अच्छा। गौशाला थी जो आज दुधेश्वर महादेव। अच्छा। तो वहाँ दुधेश्वर क्यों पड़ा नाम कि एक गाय एक जगह दूध छोड़ा करती थी। अच्छा। तो उसको मिट्टी हटा कर देखा तो शिवलिंग जी निकले। अच्छा। तो दूधेश्वर दूध डालने से तो दुधेश्वर कहलाए। अच्छा। शिव जी तो थे वो। अच्छा, ऊपर से जाने का कारण एक था कि आज यहाँ बस्ती है, उस समय खूंखार जंगल था। हाँ पूरे के पूरे के साथ। हाँ जंगल का क्षेत्र था, इसलिए वो ऊपर से न जाकर सुरंग के रास्ते से निकले। श्रीलंका का कहीं नहीं जा सकते। तो इसकी मतलब कहाँ तक जाती है जी? अब तो ये बंद करती है, छोटा सा कमरा रह गया। छोटा सा कमरा रह गया है। अरे कितने तो बेसमेंट बने होंगे, 2 मंजिल का लोग बेसमेंट बना डाल रहे। कहाँ से की सुरंग रहेंगे? मैं वही तो सोच रहा था। 2 मंजिल का बेसमेंट बनाते, हैंडपंप लगे, समर लगे, कहाँ बचेगा? ये वही शिवलिंग है। अच्छा ये वही शिवलिंग है जो हाँ ये सब इसका कोई लास्ट एंड नहीं है, इसका एंड नहीं है। एंड अच्छा आपके अकॉर्डिंग आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को खोद के देखा एंड नहीं। लेकिन इसका एंड नहीं है। ये वही शिवलिंग आज भी मौजूद है हमारे। इसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है। क्या हो गई? कार्बन डेटिंग हो चुका है इसका। कार्बन डेटिंग इसकी इसकी जांच हो चुकी है। वो आए थे चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे। अच्छा। और चंद्रा स्वामी उन्होंने करवाई थी। अच्छा बहुत अच्छा। हैं? आ जाए चलिए। एक मंदिर ये भी है। ऐसा है किसी समय पूरा एक था ये। अच्छा ये दोनों। हाँ एक ही था ये। तो जो गांव समाज में नक्शा रहता है ना, हाँ। उसमें रास्ता था। गांव समाज में नक्शा था उसमें बीच से रास्ता था, और फिर इस मंदिर को आने के लिए रास्ता भी नहीं था। समझिए। हाँ। तो फिर जब रास्ता निकला तो 2 भाग हो गए। तो उसमें 9 माताएं उसके अंदर। हाँ। अच्छा 9 माताएं में कौन कौन माता है? ये स्कंद माता, चंद्रघंटा, गौरी, काली, वो सभी 9 माताएं वहाँ पे विराजमान है। काफी हाइट है। हाँ अब ये समझ लो कि गवर्नमेंट के अंडर है ये वो गांव समाज के अंदर। अच्छा वो गांव समाज के अंदर गवर्नमेंट। समझे। दूसरी बात, हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। सही बात है। हम किसी को नहीं रोकते। खुद मुसलमान हूँ। हाँ, तो वही बता रहे, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान है ना, हमारे बंदिश नहीं है किसी की, बहुत बढ़िया। कोई बंदिश नहीं है। आपने हाथ भगवान की तरफ तो कोई भी आ सकता है। हमारे यहाँ जाकर आप गिलास उठाओ पानी पी सकते हो, बढ़िया बात। कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि तुम थाली में खाना खाओगे, ये नहीं कि हम आपको पत्तल में दे दो, ऐसा नहीं हम करते कभी। बहुत अच्छी बात है। हमारे वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं ये डिस्ट्रिक्ट इटावा का हूँ। इटावा के रहने वाले हो। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो? ये करीब करीब मुझे हो गए 20 साल तो हो रही है। 20 साल हो गए आपको यहीं पे? आपने क्या नाम बताया था अपना? पंडित विनय भारद्वाज। पंडित विनय भारद्वाज। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप मतलब यहीं की सेवा पानी करते रहते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। उम्मीद करते हैं हम दोबारा फिर आएंगे। जरूर जरूर जरूर।